तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों के लिए लाई हूँ मैकरोनी की बहुत ही टेस्टी मगर बनाने में उतनी ही आसान रेसिपी। इस रेसिपी को ट्राई कर लें, यकीन करें जब आप इसे खाएंगे ना तो यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसे खुद घर में बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटी करारी सी रेड सॉस पास्ता मैक्रोनी, जिसे एक बार बनाएंगे ना तो यकीन करें इस रेसिपी के फ़ैन ही हो जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार रेड सॉस पास्ता मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली में डाला है खुला पानी। जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा ना, आप इसमें डाल दें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करें, मिक्स करें और अब इसमें डालेंगे मैक्रोनी। आज मैं मैक्रोनी थोड़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ। बच्चों के स्कूल में 1 डिश पार्टी थी और बच्चे हों और फरमाइश ना करें तो ये रेसिपी बच्चों की फरमाइश पर ही बन रही है। तो यहाँ पर मैंने मैक्रोनी डाल दी है तकरीबन 3 कप के बराबर, या अगर इसे वज़न में देखें तो 500 ग्राम है, यानी कि हाफ़ केजी के बराबर। तो जैसे ही आप पानी में मैक्रोनी को डालेंगे फ़ौरन से मिक्स करें, क्योंकि ये नीचे जाकर बैठ जाती है, बाज़ औक़ात आपस में चिपक सी जाती है। तो बस ज़्यादा नहीं, 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये रेडी हो जाएगी। आपने इसे तकरीबन 90% तक डन कर लेना है, सॉफ़्ट कर लेना है। इसमें हल्की सी कसर रहनी चाहिए, क्योंकि आगे भी चलकर हमने इसकी कुकिंग करनी है। तो मुकम्मल तौर पर इसे सॉफ़्ट ना करें। मैक्रोनी को निकालें, ठंडे पानी से एक दफ़ा गुजार लें और फिर इसके ऊपर 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लगा कर रखें। इससे क्या होगा, ये आपस में चिपकेगी नहीं। तो ऑयल लगा देने के बाद आप इसे 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब भी आप लोगों ने बच्चों का लंच बनाना हो ना, बस बॉयल की हुई मैक्रोनी निकालें और फ़ौरन से बना लें। चलें जी, अब जल्दी से रेड सॉस पास्ता के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया एक कढ़ाई और उसमें डालूंगी आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा शामिल कर देंगे इसमें प्याज। तो एक बड़े साइज़ का प्याज है, जिसे मैंने मोटा सा चॉप कर लिया है। अच्छा, प्याज को फ्राई करेंगे मगर कोई भी कलर नहीं देंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए ही भून लेंगे ना तो ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, यानी कि नरम पड़ जाएगा। बस ऐसा ही प्याज हमें चाहिए। तो बस 2 से 3 मिनट के बाद डालें इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर कर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर फ्रोज़न अदरक लहसुन रखा हुआ था। जैसे हीट मिलेगी ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा, टेंशन ना लें। मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद डालेंगे इसमें चिकन मैं ले रही हूँ तकरीबन 400 ग्राम के बराबर, जिसे मैंने क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। चिकन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और स्ट्रिप्स कटिंग में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। चलें जी, चिकन को भून लेते हैं इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और जो हमने अदरक लहसुन डाला ना अभी, उसका कच्चापन भी चला जाए। तो ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट के लिए चिकन की भुनाई कर लें मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, यहाँ पर मैं क्योंकि रेड सॉस पास्ता मैक्रोनी बना रही हूँ तो 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने मिक्सी जार में डालकर उनका पेस्ट बना लिया था। अच्छा, टमाटर आप लोगों ने अच्छे पके हुए और रेड कलर के लेने हैं। तो टमाटर का पेस्ट बनाते वक्त थोड़ा सा पानी भी साथ ही ऐड कर लें ताकि इनका फ़ाइन पेस्ट बन जाए। चलें जी, मिक्स कर लिया। अब डालते हैं इसमें नमक मिर्च मसाले। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ नमक, हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून डालूँगी इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्च। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून। मिर्च मसाले आप अपने बच्चों के हिसाब से सेट कर लें। 3 टेबलस्पून के करीब इसमें डलेगा सोया सॉस और इसमें डलेगा सिरका 1 टेबलस्पून। अच्छा, मैं बॉटल से ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा रहता है, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। आप लोग क्या करें, नाप कर डालें। तो 3 टेबलस्पून इसमें आ गई सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका। अब हमने चिकन को कवर करके पकाना है। चिकन इसी टमाटर के पानी में गल जाएगा। तो बस कवर लगा दें और 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें, या इतना कि टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें मैक्रोनी के लिए कितना ज़बरदस्त सा हमने मसाला तैयार कर लिया है। और इस मसाले में जब मैक्रोनी पड़ेगी ना तो आप सोचें कितनी लजीज बनेगी।
ऑयल ऊपर आ चुका है। इसी स्टेज पर मैं इसमें कुछ सब्जियां भी ऐड करने लगी हूँ। तो ज़्यादा नहीं, मेरे पास गाजर और शिमला मिर्च रखी हुई थी। तो 2 मीडियम साइज़ की गाजरें थी और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, जिसे सेम क्यूब कटिंग में मैंने काट लिया है। आप इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मटर है ना, फ्रेश वाले हरे वाले, वो भी शामिल कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो लास्ट में डालें। मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए चिकन तो पहले से ही गला हुआ है। हल्का सा हम सब्जियों को सॉफ्ट करेंगे, तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेते हैं। सब्जियों को बस हल्का सा सॉफ्ट करें, ये क्रंची रहनी चाहिए। जैसे ही 2 से 3 मिनट के बाद सब्जियां भून गई, डालें इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर सादा केचप और 2 से 3 टेबलस्पून हॉट सॉस या फिर चिली सॉस और मिक्स कर लें। तो रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो रेड सॉस पास्ता मैकरोनी बनाने के लिए माशाल्लाह से आप ज़रा रेड सॉस तो चेक करें, एकदम परफेक्ट बनेगी और इंशाअल्लाह ताला जायकेदार बनेगी। तो इसमें डाल देते हैं मैकरोनी, जो कि हमने बॉईल करके रखी हुई थी। देखें मैकरोनी का दाना दाना अलहदा है, ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकी। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और बस हल्के हाथ से मैकरोनी को मिक्स कर लें। तो पास्ता के एक एक दाने पर ये रेड सॉस मसाला चिपक सा जाएगा और यकीन करें खाते खाते हाथ नहीं रुकेगा। मिक्स कर लिया है मैंने मैकरोनी को अच्छे तरीके से। अब हमने इसे दम पे लगाना है। अच्छा, दम पे मैं क्यों लगा रही हूँ, क्या होगा, सारे मिर्च मसाले वेल कंबाइन हो जाएंगे और अच्छा टेस्ट देंगे। तो ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगाएं। और अब आप चेक करें, लग रही है ना टेस्टी ये चिकन रेड सॉस पास्ता मैकरोनी, जिसे मैंने देसी ही तरीके से बनाया है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आई थी और मैंने 2 डब्बे भर के दिए थे जो खाली वापस आए थे। आप भी ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। तो मैकरोनी पास्ता तो हर घर में बनता है, आज इस देसी रेसिपी को ट्राई करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।